जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी प्रायश्चित कहानी का बहुत ही सिंपल सारांश देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने बलिदान कहानी, आकाशदीप कहानी इत्यादि को बहुत ही सरल तरीके से फिनिश कर दिया है। आप सभी लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम प्रायश्चित कहानी का सारांश समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने बलिदान और आकाशदीप को सीधा आपके दिमाग में छाप दिया बिना रटवाए, वैसे ही आज की ये प्रायश्चित कहानी सीधा आपके दिमाग में जाएगी। एक भी शब्द आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देख लेते हो ना, तो प्रायश्चित कहानी का सारांश सीधा आपके दिमाग में जाएगा। आपको रटना तो बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं, प्लस दोबारा भी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप कायदे से ध्यान से देख लो वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, प्रायश्चित कहानी के सारांश को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग लिखना है। इससे 2-3 प्रश्न बनेंगे, जैसे पूछे प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखो, या फिर प्रायश्चित कहानी की कथा वस्तु लिखो, या फिर प्रायश्चित कहानी का कथानक लिखो। तो तीनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको सेम यही उत्तर देना है, ठीक है, सेम यही उत्तर। और अगर ऐसा प्रश्न आए कि प्रायश्चित कहानी की समीक्षा लिखो, तो उसमें ये नहीं लिखेंगे, उसके लिए कोई दूसरा है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन काले स्केच से। उसके बाद लिखेंगे, रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से ससुराल आई थी। किसकी बहू? रामू की बहू। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से ससुराल आई थी। पति की प्यारी थी, सास की दुलारी थी, और 14 वर्षीय बहू को भंडार घर की चाबी सौंप दी गई। यानी अपने पति की प्यारी और सास की दुलारी, 14 साल की वो बहू थी। यानी ये कह लो बहुत पहले की कहानी है। तो 14 साल की उस बहू को भंडार घर की चाबी सौंप दी गई। भंडार घर का मतलब वह घर जिसमें खाना वाना वगैरह रखा जाता है ना, भोजन इत्यादि को रखा जाता है, रसोई घर समझ लो। तो रसोई घर की चाबी उसको सौंप दी गई। और हुआ क्या दोस्तों कि परिपक्वता के अभाव में, अब परिपक्वता के अभाव में का मतलब ये है कि जो ज़्यादा होशियार नहीं है, ठीक है। देखिए, अब वो 14 वर्षीय बालिका थी, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर दिमाग नहीं था, परिपक्व नहीं थी, अपरिपक्व थी। इस वजह से परिपक्वता के अभाव में वह सावधान नहीं रहती थी, ठीक है, सावधान नहीं रहती थी, जिससे कबरी बिल्ली प्रतिदिन भोजन चट कर जाती है। प्रतिदिन एक उनके घर में कबरी बिल्ली थी, जो बहुत ज़्यादा उनके घर में क्या कर रही थी, परेशान कर रही थी उन लोगों को। वो जैसे भी चाहे जितना सुरक्षा से भोजन को रख दें, वो प्रतिदिन भोजन को चट कर जाती थी, अर्थात प्रतिदिन भोजन को खा लेती थी, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, कबरी बिल्ली ने रामू की बहू का जीना हराम कर दिया था। ठीक है भाई, वो चाहे जितना सुरक्षा से रखे, वो बिल्ली से मारे बचता ही नहीं था, है ना। तो उसने क्या सोचा कि अत्यधिक तंग आकर के उसने कबरी बिल्ली को मारने के लिए कमर कस लिया। यानी रामू की बहू ने उस कबरी बिल्ली को मारने के लिए क्या कर लिया, कमर कस लिया, ठीक है। कमर कसने का मतलब ये है कि तैयार हो गई, योजना बना लिया उस कबरी बिल्ली को मारने के लिए, ठीक है। तो रामू की बहू बिल्ली को लालच देने के लिए दरवाजे पर एक कटोरा दूध रखकर चली गई, ताकि बिल्ली आए और उस कटोरे में दूध पीने लगे और मैं पीछे से उसको मार दूंगी। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि रामू की बहू बिल्ली को लालच देने के लिए दरवाजे पर एक कटोरा दूध रखकर चली गई और फिर पाटा लेकर लौटी, ठीक है। पाटा कोई लकड़ी भी हो सकती है, कह लो कोई ऐसा सामान हो सकता है जो जिससे उसने मारा था बिल्ली को। तो फिर पाटा लेकर लौटी तो कबरी दूध पर जुटी हुई थी, यानी दूध पी रही थी, ये समझ लो, ठीक है। और उसने पाटा जो है, उसने पाटा बिल्ली पर फेंक दिया। जो पाटा उसने अपने हाथों में ली हुई थी, उसको उस बिल्ली के ऊपर फेंक दिया और बिल्ली एकदम उलट गई, यानी जगह पर ही एकदम उलट गई। पूरे गांव में बिल्ली की हत्या की खबर फैल गई। पंडित परम सुख बुलाए गए। पंडित का नाम क्या है? परम सुख। पंडित परम सुख को बुलाया गया, जो कि बहुत लालची प्रकृति के व्यक्ति थे। तो आपसे एग्जाम में बोल सकता है कि परम सुख का चरित्र चित्रण कीजिए प्रायश्चित कहानी के आधार पे। तो आपको यही सब चीज़ें लिखना है। बहुत लालची पंडित था, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए, उन्होंने कहा कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है। क्या बोले? कि बिल्ली की हत्या ऐसा वैसा पाप नहीं है, कुंभी पाक नरक है। यानी बहू के लिए कौन सा नरक है? कुंभी पाक नरक। अब लिखे हैं बहुत मिन्नत के बाद। और देखिए, जानते हो उस प्रायश्चित, उस बिल्ली के मारने की हत्या का, यानी बिल्ली की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए पंडित जी 21 तोला की बिल्ली बनवाने के लिए बोल रहे थे, 21 तोला सोने की, ठीक है। लेकिन उनके पास इतना नहीं था। तो बहुत मिन्नत करने के बाद हुआ क्या? बहुत मिन्नत के बाद पंडित जी ने कहा कि 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, ठीक है।
यानी पाप तब दूर होगा जितना वजन बिल्ली का है उतने वजन का आपको क्या करना पड़ेगा, सोने की बिल्ली बनवाना पड़ेगा और उसका बहू के हाथों से दान करवाना पड़ेगा। पंडित जी ने बोला ये बात कि जितना वजन की बिल्ली थी उतने वजन की आपको क्या करना है, सोने की बिल्ली बनवाना है और बहू के हाथ से दान करवाना है, तब जाके पाप दूर होगा। ठीक है ना। और बोले पंडित जी कि अब देखिए बिल्ली तो 20-22 किलो की रही होगी, तो अब इतना जो है सोना कहाँ मिलेगा, इसलिए एक काम करो 21 तोले की बनवा लो। ठीक है। तो वो बहुत मिन्नत किए। उसके बाद पंडित जी ने कहा 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं और बहू के हाथों से उस बिल्ली का दान करवा दो। यानी जो सोने की बिल्ली बनवा के लाऊंगा उस बिल्ली को अपने बहू के हाथ से दान करवा दो, सारा पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है। अंतिम में महरी कमरे में घुसी। महरी उन्हीं उन्हीं के परिवार का एक पात्र है, या कह लो स्त्री पात्र है। तो महरी उसी कमरे में घुसी और सबको चौंकाते हुए बोली, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई है। बिल्ली तो उठ करके भाग गई है, यानी बिल्ली मरी हुई नहीं थी, वो कला बनाई हुई थी। ठीक है। और यहीं पर से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सारांश लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।